प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप कुशलता पूर्वक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में एक न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जिस बुक का नाम है वितान। वितान भाग 1 क्लास रहेगी बेटे 11th क्लास, जिसमें चैप्टर नंबर 1 रहेगा। चैप्टर का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यानी कि यह चैप्टर किस पर आधारित है? महान गायिका लता मंगेशकर पर। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है कुमार गंधर्व जी। जैसे कि बेटे हमने आरोह में हर एक चैप्टर में लेखक परिचय याद किया था, कवि परिचय याद किया था, लेकिन जो वितान बुक है इसमें सिर्फ आपको लेखक का नाम याद करना है। जैसे कि इस चैप्टर के लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। आज हम इस चैप्टर में किन के बारे में पढ़ेंगे? लता मंगेशकर जी के बारे में। यह इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो रहेगी। लता मंगेशकर एक ऐसी महान शख्सियत है जो आज भी हमारे बीच विद्यमान है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर भी बहुत अच्छे गायक रहे। आप सब जानते हैं कि लता जी आज भी गायन के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। इनको ऐसे महान श्रेष्ठ पुरस्कार भी मिले हैं गायन के क्षेत्र में, जो कि महान उपलब्धि मानी जाती है। तो बेटे हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा लता मंगेशकर जी पर। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। देखिए बेटे चैप्टर का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक हैं इस चैप्टर के बेटे कुमार गंधर्व जी। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। कुमार गंधर्व जी कहते हैं काफी साल पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। और बीमार था लेखक, तो उसने मतलब बीमारी के दिनों में क्या किया, इन्होंने अचानक से रेडियो चला लिया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। और अचानक से एक ऐसा स्वर मेरे कानों में पड़ा जो कि मैंने पहली बार सुना था, जिसके समान कोई दूसरा था ही नहीं। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। जैसे ही लेखक ने वह स्वर सुना तो लेखक ने अनुभव किया कि यह स्वर तो कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। क्योंकि लेखक तो रोज सुनते थे रेडियो, रोज जो आवाज सुनते थे वो आवाज यह नहीं थी। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। और जैसे ही मैंने ये स्वर सुना, आवाज सुनी, तो यह आवाज मेरे कलेजे को जाकर लगी। मैं तो हैरान हो गया, लेखक हैरान रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि यह जो स्वर मैं सुन रहा हूँ यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता होता बेटे तल्लीनता से, मतलब बिल्कुल बिजी होकर, मन लगाकर लेखक उस आवाज को सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। और जैसे ही वो गाना समाप्त हुआ तो गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। रेडियो पर ऐसा ही होता है बेटे, जैसे गाना आता है ना, तो गाना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो उसकी गायिका है या गायक है उसका नाम अनाउंस किया जाता है। तो वहाँ भी ऐसा हुआ। जैसे ही गाना समाप्त हुआ तो जो नाम घोषित किया गया था वो था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। जैसे ही मैंने नाम सुना मैं तो हैरान रह गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। मन ही मन लेखक को एक संगति पाने का अनुभव होने का अर्थ है बेटे, जैसे जो गा रही थी गायिका जो थी लता जी, उनके साथ जान पहचान होना। कोई भी गाता है ना और आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान होती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरी संगति है इसके साथ। संगति कैसे थी? सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। जैसे लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम है बेटे दीनानाथ मंगेशकर जी, और वो भी बड़े अच्छे गायक रहे हैं अपने दिनों में। तो दीनानाथ मंगेशकर जो सुप्रसिद्ध गायक रहे हैं, उनकी जो हैरान करने वाली गायकी थी, उसी का दूसरा स्वरूप आज लता जी के रूप में उनको कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। इसलिए ऐसा लगा जैसे कोई संगति नहीं मिल गई हो। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। लेखक कहता है मुझे ऐसा लगता है जो बरसात फिल्म है उससे भी पहले की किसी चित्रपट का अर्थ होता है फिल्म, उससे भी पहले किसी फिल्म का वह गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। तब से लेखिका भी लगातार गा रही है लता जी, और
लेखक भी उनके गाने को लगातार सुनते आ रहे हैं। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। जब लता मंगेशकर जी ने गाना शुरू नहीं किया था, उनसे पहले एक प्रसिद्ध गायिका रही जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां का भी बेटे फिल्मी संगीत में अपना जमाना था, काफी प्रसिद्धि इनको मिली थी, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन उसी गायकी के क्षेत्र में जो लता मंगेशकर जी बाद में आई थी, वह नूरजहां से काफी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार यानी कि कोई बाद में आता है और जो उस समय के जो कलाकार होते, कार्यकर्ता होते हैं, उनसे काफी आगे निकल जो जाते हैं। ऐसे जो चमत्कार होते हैं बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। जैसे सितार वादक रहे बेटे, सुप्रसिद्ध सितार वादक है विलायत खां। इनके पिताजी भी सितार वादक थे, लेकिन ये अपने पिताजी की तुलना में बहुत आगे निकल गए। वैसे ही लता मंगेशकर जब गायकी के क्षेत्र में आई तो उस समय जो गायिका थी, जानी मानी जो गायिका थी नूरजहां, लता जी उनसे काफी आगे निकल गई थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। कुमार गंधर्व जी कहते हैं इसमें तो कोई मतलब उलझन की बात ही नहीं है कि आज तक जितनी भी गायिकाएं हुई हैं उन सभी भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है और लता जी के ही कारण बेटे जो फिल्मी संगीत है उनको लोकप्रियता, लोगों ने गाने सुनने शुरू किए जब लता ने गाने शुरू किए थे। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। तो जो लता मंगेशकर जी हैं बेटे, इन्होंने मतलब चित्रपट संगीत में तो अपनी भूमिका निभाई ही है, साथ ही शास्त्रीय संगीत भी इन्होंने बहुत अच्छे से गाया है। तो लोगों का जो शास्त्रीय संगीत की तरफ देखने का जो रवैया है, नजरिया है, वह भी लता जी के कारण ही बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आज घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर आ गया है। लेखक कहते एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, पहले भी हर एक घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते थे बेटे वो गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल जो घरों में गाने सुनाई देते हैं उनमें काफ़ी अंतर आ गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। आज के जो आपने भी देखे होंगे बेटे यूट्यूब वगैरह पर वीडियो, छोटे छोटे बच्चे भी बेटे स्वर में, सुर लय ताल में गाते हैं। ऐसे नहीं बस वैसे लाइन से गा दी, जो वे गाना गाते हैं पूरी जो उसमें ट्यूनिंग होती है वो ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग ही गाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक पूछते हैं एक तरह से, जैसे इस लाइन के बाद क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या जो बच्चे आज बेटे लय ताल के साथ गाते हैं, क्या इसका मुख्य कारण लता नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यदि कोयल का स्वर, देखो आपने अगर मतलब ज्यादातर बच्चों ने कोयल को बेटे उसकी कूक को सुना होगा, तो कई बच्चे क्या करते हैं उसी को रिपीट करने लग जाते हैं। कोयल बोलती है तो बच्चा भी बोलता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ लेखक की कहना चाहते हैं कि जैसे कोयल का जो स्वर हमारे कानों में पड़ता है तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा। तो कोई भी अगर कोयल के स्वर को सुनता है तो वह उसी की तरह कूकने लग जाता है। वो फिर आपने देखा होगा कोयल फिर उससे भी ज्यादा कूकने लग जाती है। ये स्वाभाविक ही है, ये वास्तविकता है, क्योंकि कोयल सोचती है मेरी नकल कर रहा है, इसलिए वह जोर जोर से गाने लग जाती है। फिर चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। चित्रपट फिल्मी संगीत है बेटे, उसी के कारण जो सुंदर स्वर मालिकाएं हैं, मतलब जो स्वरों का क्रमबद्ध समूह है, वे लोगों के कानों में सुनाई पड़ रहा है। संगीत के अनेक प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, और जो संगीत के अनेक प्रकार है, शास्त्रीय संगीत है, चित्रपट संगीत है बेटे, कई बार लोक भाषाओं में जो संगीत आ रहे हैं, ये अनेक प्रकारों से लोगों का परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। स्वर ज्ञान का अर्थ है कि जो संगीत है उसको किस ट्यूनिंग से गाना है हमें, वह बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। सुरीलापन, जो गाना हमारे कानों को अच्छा लगता है हम वही गाना सुनना पसंद करते हैं। कईयों को सैड सॉन्ग पसंद है तो वे सैड सॉन्ग ही सुनते हैं, कईयों को पंजाबी सॉन्ग पसंद है तो पंजाबी सुनेंगे, कईयों को धूम धड़ाके वाले हरियाणवी गाने वगैरह पसंद है तो वे वही सुनेंगे। वो जो थोड़े से पुराने मतलब जमाने के, वो उस समय के गाने ही सुनते हैं। आप कभी भी नोटिस कर लेना, जो बूढ़े वृद्ध जो होते हैं बेटे, वो रागिनी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनसे थोड़ी
से जो यंग हैं वो पुराने समय में लता जी के गाने जैसे जो उस टाइम उन्होंने गाए हैं, जो फिल्मी संगीत हैं, उनको ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। तरह तरह की जो ट्यूनिंग है कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको गाते हैं, इससे भी लोगों की समझ बढ़ती जा रही है। और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त लय वही है बेटे, मतलब कौन सी ट्यून को किस तरह से हमें गाना है, इससे लोगों की समझ बढ़ती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी इसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। साधारण प्रकार के लोगों का अर्थ है जिनकी कम ही रुचि होती है गाने वगैरह सुनने में, वे भी बेटे इसकी जो सूक्ष्मता है उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। इन सब का श्रेय लता को ही है, और इन सब का श्रेय लेखक ने किनको दिया है? लता जी को ही। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। इस प्रकार जो लता जी है उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को भी संस्कार दिए हैं कि किस गाने को किस तरह से हमें गाना है, ट्यून कैसे लगेंगे, उसमें कैसे भाव उसमें से निकलेंगे, ये सभी बातें हमें लता जी ने ही समझाई हैं। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और सामान्य जो साधारण मनुष्य हैं उनकी भी बेटे संगीत के विषय में रुचि पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान लता मंगेशकर जी का ही है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। संगीत के प्रति लोगों की प्रियता, लोगों का मतलब रुझान ज्यादा होना, उसका प्रसार, उसका फैलाव होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब गाने सुनना पसंद करते हैं, और अभिरुचि के विकास का श्रेय और लोगों का इंटरेस्ट होना गाना सुनने में, उनकी जो रुचि है वह है बढ़ना, इन सब का श्रेय किसको देना पड़ेगा? लता जी को ही। और क्यों देना पड़ेगा बेटे? क्योंकि जो लता जी हैं वे जो गाने गाती हैं उनमें इतनी अच्छी ट्यून होती, इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी कि हर कोई ना चाहते हुए भी उनके गाने तन्मयता से सुनता है। अगर किसी का मन नहीं है ना, और कई बार लता जी के गाने अगर सुनने को मिल जाए तो वह भी पूरी तन्मयता, पूरी तल्लीनता के साथ उनके गानों को सुनने लग जाते हैं।